चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की जय। एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं पत्नी प्रेम ने तुम्हें रोक तो नहीं लिया। हमने आपको वचन दिया है सन्यासी, और हमें अपना वचन पूर्ण करने से ईश्वर भी नहीं रोक सकते। ये तो मैं जानता हूं। मैं ये बताने के लिए तुम्हें यहां पर आया हूं कि इस रात की सुबह नहीं होनी चाहिए। रात हुई है तो सुबह भी अवश्य ही होगी, किंतु इस सूर्योदय वो बेताल आपके सम्मुख खड़ा होगा। ऐसा सच में हो, इसलिए तो मैं यहां आया हूं। अर्थात ये कि बेताल बहुत ही चतुर है। उसकी कहानी उतनी ही लंबी होती है जितना प्रेत घाटी का मार्ग। इसलिए तुम्हें अपना यान ऐसी तीव्र गति से चलाना होगा कि उसकी कहानी समाप्त होने से पहले ही तुम प्रेत घाटी से बाहर निकल आओ। और यदि उसकी कहानी समाप्त नहीं हो पाई तो वो तुमसे प्रश्न नहीं पूछ पाएगा। और एक बार अगर तुम बाहर निकल आए तो फिर बेताल प्रेत घाटी के अंदर नहीं जा पाएगा। हमारा भी विचार है सन्यासी, किंतु सुझाव के लिए धन्यवाद। अरे वाह, अब हमारे विचार मिलने लगे हैं। बहुत अहंकार है ना तुझे, बहुत विश्वास है ना अपने ऊपर। एक बार वो बेताल मेरी मुट्ठी में आ जाए तो फिर विक्रम और बेताल दोनों की बलि देगा ये भद्रकाल। बेताल, कहां हो तुम? सामने आओ बेताल। हम जानते हैं तुम यहीं कहीं छुपे हो बेताल। तुम जितना हमारा समय नष्ट करोगे तुम्हें उतना ही कष्ट होगा। सामने आओ। विक्रम, देखना, इधर देखना, ठीक से देखना। एक प्रेत में है अनेकों प्रेत। उसकी बातों में ना आना, बेताल मैं हूं। उनकी बातों में ना आना, जिन्हें लेने तुम आए हो वो बेताल मैं हूं। बेताल, तुम्हारी ये माया हमारे सामने अधिक देर तक नहीं चलेगी। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। विक्रम, माया तो ये सारा संसार है, राजपाट परिवार सब मिथ्या है। तू भी माया, भद्रकाल को दिया तेरा वचन भी माया। तुम्हारे इन चक्रों से मुक्ति का मार्ग है हमारे पास बेताल। तुम्हारे इस माया का हम अभी अंत किए देते हैं। रुक जा विक्रम बली, या फिर लगा रहे जब तक तू स्वयं थक नहीं जाता। ये माया के बेताल ऐसे नहीं हटेंगे, हमें इनके जड़ पर प्रहार करना होगा।
इस बेताल वृक्ष को ऐसे क्या देख रहा है विक्रम? हमारे साथ इस वृक्ष पर जीवन बिताने का निर्णय लिया है क्या तूने? क्या कर दिया तूने आदमजाद? मेरा घर क्यों जला रहा है? मैंने तेरा क्या किया? मैं तो तेरे घर पर भी नहीं आया। किस बात का बदला ले रहा है? जो तुमने हमें बताया वही हम तुम्हें समझा रहे हैं बेताल। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तुम्हारे संसार मिथ्या है, छोड़ो इसे। इसलिए चलो हमारे साथ। विक्रम, मैं सोच रहा हूँ तुम बुद्धिमान हो या बुद्धू? बुद्धिमान ही होंगे। नहीं मतलब मेरी प्रेत घाटी में आकर 1100 वर्षों बाद बेताल को ले जा रहे हो तो बुद्धिमान हो, किंतु कुशाग्र बुद्धि के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य दुर्बुद्धि भद्रकाल के झांसे में आ गए। कौन बुद्धिमान है और कौन दुर्बुद्धि बेताल, इसका पता तो तब चलेगा जब हम तुम्हें भद्रकाल के सम्मुख ले जाएं। इतनी जल्दी स्वप्न ना देख। फिर से वही यक्ष याद लाया है। हाँ बेताल, किंतु इस बार तुम शांत रहना, पुनः अपनी राम कथा सुनाने मत लग जाना। शांत रहना बेतालों की नियति में नहीं है विक्रम। और ऊपर से मैं ज्ञानी बेताल हूँ, जीवन के ज्ञान तो तुझे दूंगा ही। एक कहान फिर से ले चला तू मुझे, ले रहा है तू मेरा जीवन। पहले तो मुझे लगा था तू ले रहा है मेरा जीवन, पर हाँ, तेरे यान पर आने से मुझे लाभ जरूर होता है। मैं अपनी प्रेत घाटी को ऊपर से उसके सुंदर सुंदर दृश्य अनुभव कर सकता हूँ। विक्रम, तू दे रहा है मुझे खुशी, तो खुश होकर मैं तुझे सुनाऊंगा प्रेत गीत। ये रात, ये चांदनी, विक्रम तुझे सुना रहा है ये बेताल अपनी दास्तां। बस अब कोई और कहानी नहीं बेताल, हम समझ गए तुम्हारा ये षड्यंत्र। अब हम तुम्हारी कहानियों में नहीं उलझने वाले। जैसे तुम समझो, पर मैं तो बेताल की नियति से विवश। मैं तो तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, और कहानी की शर्त तुझे पता है। तू मध्य में बोले तो ताली बजा, और ये बेताल फिर से चल। कहते रहो तुम अपनी कहानी, हम सुनेंगे ही नहीं। जैसी तुम्हारी इच्छा, पर कहानी नहीं सुनोगे तो कहानी के अंत में जो मैं प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर कैसे दोगे? जवाब नहीं दोगे तो इस प्रेत घाटी से बाहर कैसे जाओगे? मेरी कहानी को कान न देने से पहले सच सच। विक्रम, कहानी आरंभ करने से पहले एक अंतिम प्रश्न पूछता हूं। कहानी आरंभ हुई नहीं, प्रश्न आरंभ हो गया इसका। सुन तो ले विक्रम, ये बता, एक राजा में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? यदि तू सच्चा राजा है तो तू बताएगा वो महत्वपूर्ण गुण कौन सा? ये भी कोई प्रश्न हुआ बेताल? इस प्रश्न का उत्तर हमारे राज्य का कोई सैनिक भी दे देगा। राजा का प्रथम गुण होता है न्यायशीलता। न्यायशीलता? साहस नहीं? साहस, वीरता और सत्यता, ये सारे गुण व्यर्थ हैं यदि राजा न्यायशील ना हो। सच्चे हो तुम, सच कहा तुमने। अब मैं तुझे न्याय की कथा सुनाता हूं। ये कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है।
ये सूरज ने अपनी किरणों से कही, किरणों ने समंदर से कही, समंदर ने बादलों से कही, बादलों ने एक फूल से कही, फूल ने एक भंवरे से कही, और उस भंवरे ने मुझसे कही, और वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। अपने समय की सबसे न्यायशील रानी भानुमति की